हेलो एवरीवन। तो थंबनेल देख के वीडियो का टॉपिक तो जान ही गए होंगे। जितने भी क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम बताएंगे कैसे प्रो नोट्स बना सकते हो, क्योंकि प्रो नोट्स जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे किसी भी क्लास में हो तुम्हारे 90% से मार्क्स कम नहीं आएंगे, क्योंकि जब नोट्स ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है तुम्हारे मार्क्स को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। अब तुम चाहे भी किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th में हो, 12th में हो, सबके लिए फ़ायदा करेगा, लेकिन स्पेशली 10th और 12th वालों के लिए फ़ायदा करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल है कैसे बनाते हैं। तो अगर तुम क्लास 10th 12th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बात करते हैं कैसे तुम क्लास 10th में जो है अच्छा सा स्कोर करोगे अपने मार्क्स अपने नोट्स के दम पे। तो देखो नोट्स बनाते क्यों, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो नोट्स क्यों बनाते हैं ये हम सबको पता है क्यों बनाते हैं। सबसे पहले अगर जो पॉइंट की बात करूँ तो नोट्स तो इसलिए बनाते हैं कि बुक नहीं पढ़नी पड़ती। ये सोचते हो, ऐसा नहीं है, बुक्स तो फिर भी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ये हो जाता है तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है और इसमें जो नोट्स बनाएंगे उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी लिख सकते हैं, जो टीचर की लैंग्वेज जो ईजी होगी। और बुक बहुत मोटी मोटी होती हैं, उसका फॉर्म कंसाइज कर लेते हैं और सिर्फ समरी लिखते हैं और जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही लिखते हैं, और जो कि तुम्हारे लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे जो है हेल्प करेगा और जो कंसाइज कर देगा। वो मोटी मोटी बुक जो होती हैं, किताबें बड़ी बड़ी होती हैं, वो नहीं पढ़नी पड़ती है, एग्जाम टाइम पे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब हमको पता है। लेकिन जब भी तुम नोट्स बनाते हो तो तुम 3 गलती जरूर करते हो, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अप्रॉक्स 90% बच्चे ये गलती कर रहे होंगे। कौन सी वो गलती हैं और गलती के ऊपर बात करते हैं। और ये गलती अगर तुम कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी गलती तुम कर रहे थे, और वो गलती तुमको प्रॉमिस करना है कमेंट में कि आज से नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे। सबसे पहली बात तो गलती करते हैं कि बच्चे नोट्स ही नहीं बनाते हैं। कई ऐसे सारे बच्चे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते हैं और सोचते हैं कि PDF से पढ़ लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि जो है हम नोट्स नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे की कॉपी ले लेंगे, किसी दूसरे की कॉपी लेके प्रिंट करवा लेंगे और उसको पढ़ लेंगे और PDF से पढ़ लेंगे। तो अगर जो तुम PDF के सहारे बैठे हो तो तुम PDF के सहारे भूल जाओ 95% मार्क्स आएंगे या 95 नंबर किसी सब्जेक्ट में आ जाए। हो सकता है 70 के ऊपर नहीं बढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट में अगर जो तुम PDF के सहारे बैठे हो, क्योंकि जो अपने खुद के नोट्स होते हैं वो ज़्यादा समझ में आते हैं। बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। तो टीचर्स कई होते हैं, कई स्कूल में हो सकता है किसी को लागू ना होता है, वो टिक लगवा देते हैं। अब ये तुम खुद ही सोचो, जो अगर जो टीचर जो होते हैं वो टिक लगवाएंगे, वो तुम पढ़ोगे अगर जो, तो तुमको क्या समझ में आएगा, क्योंकि वो टिक तो बुक के लगवा रहे हैं और बुक की लैंग्वेज होती है कठिन, और वही तुम पढ़ोगे वही तुम उतारोगे, तो टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। तो इससे अच्छा तुम मत लगाओ। तो अपने टीचर को एक बार समझाओ कि सर मत लगाइए, आप अपने नोट्स खुद बनाओ। नोट्स किताब पढ़ो, थ्योरी समझो, उसके बाद नोट्स बनाओ। अब सब बात करते हैं सबसे लास्ट मिस्टेक की। तो वही है, कई बच्चे कहते हैं कि भैया हमारी जो राइटिंग है वो बहुत गंदी, हम क्या करें। तो वेट, इसकी चिंता तुम मत करो। इस वीडियो में लास्ट प्रो टिप दूंगा मैं कि तुम्हारी राइटिंग गंदी है तो तुमको क्या करना है, एक हैक दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुमको फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पक्का ये 3 मिस्टेक अगर तुम कर रहे हो तो आज से बंद करो। कमेंट जरूर करना कि इसमें से कौन सी तुम मिस्टेक कर रहे थे। अब देखो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं तुमको बता दूं, क्योंकि जो नोट्स होता है अगर तुम जैसी कॉपी पे नोट्स बनाओगे वैसा ही तुम एग्जाम में आंसर लिख के आओगे, क्योंकि जैसे तुम्हारे नोट्स होंगे। अब इसको अगर जो प्रूफ चाहिए तो अभी जो इंटरनल एग्जाम होंगे तुम्हारे, जो हाफ ईयरली होगा, उसमें तुम देखना जो तुमने नोट्स में बनाए होंगे वही तुम सेम एज इट इज़ आंसर लिख के आओगे। तो इसलिए तुमको नोट्स बनाने अभी से आदत डालनी पड़ेगी। जब अच्छे नोट्स तुम बनाओगे तभी जो है तुम्हारा जो आंसर लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो एकदम अच्छे से लिख के आओगे। तो ये मान के चलो कि जैसे तुम नोट्स कॉपी पे बनाओगे वैसा ही एग्जाम में आंसर लिखोगे। तो ये कैसे जानोगे, ये एंड तक वीडियो देखना, पता चल जाएगा। 6 प्रो टिप्स दूंगा, पूरी की पूरी 6 प्रो टिप्स दूंगा। अगर जो वो 6 की 6 प्रो टिप्स तुमने फॉलो कर ली तो मैं गारंटी की बोल सकता हूँ हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 95+ आएगा, 95+ मार्क्स आएगा। तो बात करते हैं कौन सी 6 प्रो टिप्स है। और चैनल को अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। तो बात करते हैं कौन सी वो 6 प्रो टिप्स हैं। लेकिन अब ये 6 प्रो टिप्स बताने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये तुम 6 प्रो टिप्स देख तो रहे हो, लेकिन इनको फॉलो भी तुमको करना पड़ेगा। अगर तुमने ये 6 प्रो टिप्स फॉलो कर ली तो सोच लो तुम्हारा अच्छा होगा। तो पहले टिप होती है तुम्हारी कि खुद के नोट्स बनाओ। जैसे हमने अभी मिस्टेक की बात करी, जो मैंने मिस्टेक के ऊपर बताया कि खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स तुम खुद के बनाओ, क्योंकि PDF के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि याद रखना PDF सब करें, PDF से पढ़े ना कोई, और जो PDF से पढ़े उसका भला ना होए। तो अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अपना जो नोट्स हैं वो खुद बनाओ और खुद के ही नोट्स से पढ़ो, किसी के PDF के सहारे मत बैठो। बात करते हैं सेकंड टिप्स की। जो सेकंड प्रो टिप्स है वो तुम्हारी सेकंड प्रो टिप्स है कि जो बोलते हैं भैया राइटिंग हमारी गंदी। तो एक बार याद रखना कि जो राइटिंग है बोर्ड एग्जाम के अंदर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी गंदी राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुमने लिखा क्या है और तुम्हारी जो वर्ड्स हैं वो समझ में आने चाहिए। बहुत गंदा लिखते हो तो एक काम कर सकते हो कि तुम्हारे जो वर्ड हैं वो समझ में आने चाहिए। और सेकंड चीज़, थोड़ा दूर दूर लिखना, अच्छा थोड़ा साफ साफ लिखना, कॉपी की कटिंग कम करना, गंदी कम करना। इससे एग्जामिनर को तुम्हारी समझ में आना चाहिए क्या लिखेगा, इससे तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये तुम अभी से प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी राइटिंग अच्छी भी होगी, ऐसा नहीं है कि राइटिंग अच्छी नहीं होगी। बात करते हैं थर्ड टिप्स की। थर्ड टिप तुमको लिखनी है टू द पॉइंट। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं नंबर ज़्यादा मिल जाएगा तो उसमें बकवास लिखने लगते हैं। तो बकवास तुमको नहीं लिखनी, उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखो, जो पूछा गया है उसी का आंसर दो। ये तुम बहुत प्रो टिप रहेगी तुम्हारे लिए, हर एग्जाम में तुमको फायदा देगा। अब बात करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि
पॉइंट में ना लिख के वो क्या कर देते हैं, वो पैराग्राफ में लिखना लगते हैं पूरा, जैसा एज इट इज़ जैसा बुक में होता है वैसे तुम अगर छाप के आओगे तो बुक वाले नंबर भी मिलेंगे। अगर तुमको अच्छा लिखना है तो तुमको पैराग्राफ में मत लिखो। सबसे जो फोर्थ टिप है तुम्हारी, वो पैराग्राफ में मत लिखो। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ अपना तुम पेज भर रहे हो और पेज भरने से एग्जामिनर को खुश नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तुम कर सकते हो पॉइंट में लिख सकते हो। तो पॉइंट में लिखो, और 1 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में बना के लिखो, लेकिन पैराग्राफ में मत लिखो। बात करते हैं अपन फिफ्थ टिप्स की, जो तुम्हारी है, अगर जो तुम पैराग्राफ में नहीं लिखना तो तुमको उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट ऐड करो। हर एक, जैसे तुम कोई भी हेडिंग लिख रहे हो, कोई भी अभी हेडिंग लिखना स्टार्ट करोगे, उसमें क्या करो, अपना यूज़ करो, डायग्राम बनाओ, उसके फ्लो चार्ट बनाओ। हर एक सब्जेक्ट में, कोई जरूरी नहीं कि साइंस और मैथ में ही डायग्राम बनेंगे, हर एक सब्जेक्ट में बनाए जा सकते हैं, और ये तुम अच्छे से बना लोगे। तुम अपने हिसाब से बनाओ, कोई भी हेडिंग पढ़ो उसमें उसका फ्लो चार्ट बना लो अपने हिसाब से, तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तुमको इतना मालूम है, कैसे करोगे अगर नहीं पता तो बताना, मैं बता दूंगा। बात करते हैं लास्ट टिप की, तो लास्ट टिप ये है कि अपना जो आंसर लिखोगे, वो जो तुम्हारी लास्ट टिप ये है, जो आत्मा आंसर लिखोगे वो तुमको क्या करना है, वो जैसा क्वेश्चन होगा वो वैसा लिखोगे। जैसे अगर जो किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा होगा कि डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बच्चे बताते कैसे हैं, वो ऊपर हेडिंग डालेंगे। सपोज कर लो मैंने फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज रखा, तो फिजिकल चेंज पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर केमिकल चेंज हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना है। तुमको करना क्या है, तुमको देखो क्या करना है, तुमको अब एक तरफ फिजिकल चेंज लिखना है, दूसरी तरफ केमिकल चेंज लिखना है, और बीच में लाइन खींचनी है। जैसे मैंने एक लाइन खींची है और एक तरफ चेंज लिखोगे, दूसरी एक चीज़ दूसरी, जो भी मतलब एग्जाम्पल ले रखा हूँ, जो भी चाहूँगा, जैसे एक तरफ फिजिकल चेंज लिखा, एक तरफ केमिकल चेंज लिखा, और फिर पॉइंट्स में उसका लिखने को। तो ये तुम्हारा आंसर पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर कैसा होगा। तो अब तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो उसको एज इट इज लिखना। और एक बात और याद रखना कि अगर जो तुम्हारा जो आंसर है वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो उतने ही में कोशिश करना कि वही जो जवाब दे पाओ, पॉइंट द पॉइंट बनाओ। अब ये 6 प्रो टिप्स तुमको जरूर फायदा करेंगी, और अगर जो फायदा करें तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और हाँ, अगर ये 6 तुमने फॉलो कर ली तो किसी भी सब्जेक्ट में मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस वीडियो पे तुम कमेंट कर लेना चाहें, जब तुम्हारा एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो जाए, 95 आएगा, 95 के ऊपर आएगा। अगर तुमने ये 6 प्रो टिप्स फॉलो करी, अभी से करोगे तभी तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी। इसलिए तुम अभी प्रो बनने के लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए अभी जो अपने नोट्स बनाओगे उनको इसी तरीके से बनाना। और लास्ट टाइम थैंक यू वेरी मच। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताओ कमेंट, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।